हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। देखिए, हम लोग का जब सीरीज चल रहा है, ये चल रहा है बहुपद का। हम लोगों ने 2.2 का एक टाइप का सवाल कर लिया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिसमें 6 सवाल है। उसको हम लोग क्या करते हैं, करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल में बोला क्या है, वो सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या बोला है भाई? बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब क्या बोला, इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। क्या है कि आपको जब बताए थे कि कोई भी बहुपद हो, ठीक है, क्या हो, बहुपद हो। ये जो बहुपद है, अगर वो द्विघात है, कौन सा घात है? द्विघात है। अगर वो द्विघात है तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक आता है। एक शून्यक को हम अल्फा बोले थे और दूसरे शून्यक को बीटा बोले थे। ठीक है, तो दोनों ही शून्यक अगर दिया हुआ हो या उसका योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो, इस टाइप से आपको दिया हुआ रहता है और आपको बहुपद पूछता है। मतलब इससे पहले वाला जो करे थे उसमें क्या पढ़े थे? उसमें पढ़े थे कि बहुपद दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अल्फा और बीटा निकालना है। लेकिन इस बार उसका उल्टा है। इस बार अल्फा और बीटा का संबंध दिया हुआ है और उसके बाद इसका क्या निकालना है? आपको निकालना, बहुपद निकालना है। तो बहुपद के लिए जो फॉर्मूला होता था, मतलब पीएक्स के लिए जो फॉर्मूला होता था, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना में एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा। तो ये आपका क्या होता है? ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, जो आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप एग्जाम में आए क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद रखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। ये हम गारंटी नहीं लेंगे कि आप याद भी ना रखें तो भी आप बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। आपको याद करना होगा। ठीक है, तो आप अगर याद रखेंगे तो आप बनाएंगे, नहीं याद रखेंगे तो नहीं बनाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो आइए, आपका जो पहला सवाल है क्या कह रहा है वो बढ़ते हैं। मतलब इसमें बोला गया, क्या बोला गया? योग बोला गया या योगफल बोला गया। योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बोला गया। क्या बोला गया? अल्फा प्लस बीटा बोला गया। अल्फा प्लस में बीटा बोला गया। ठीक है, और गुणनफल मतलब अल्फा गुना में बीटा बोला गया। मतलब योग मतलब क्या बोले? योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर दीजिए तो गुणनफल हो गया। क्या हो गया? गुणनफल हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा क्या हो गया? ये दोनों आपका दिया हुआ है। मतलब क्या? ये जो पहला दिया हुआ भाई साहब, ये योग दिया हुआ है, क्रमशः योगफल तथा गुणनफल। और दूसरा जो दिया हुआ है वो गुणनफल दिया हुआ है। मतलब अल्फा प्लस बीटा वो दिया हुआ है 1/4, और अल्फा गुना बीटा बराबर दिया -1। मतलब योगफल के लिए प्लस में जोड़ने को योगफल कहते हैं, और गुणनफल के लिए क्या करना है? एक दूसरे को गुना कर देना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपको दिया हुआ है, लिख लेना है। आपको अभी तुरंत बताएं कि फॉर्मूला आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना में एक्स और प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आपको, ये जो यहाँ पे, यहाँ हम बता दिए हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो सीधा बात क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा जहां पर है उसका वैल्यू रख दीजिए। तो रख दीजिए सर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, और ये एक्स है, और ये हमारा क्या है, -1 है। ये प्लस का प्लस दे दिए, और ये वैल्यू ही -1 है, इसीलिए वहां पे माइनस। समझ में आ गया? ये इसके बाद क्या है, ये x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 गुना एक्स, एक्स हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
ये सब सिंपल सिंपल बातें हैं। 1 गुना एक्स 1 एक्स होगा, 2 गुना एक्स 2 एक्स होगा, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। आपको बताया हुआ है कि एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है तो माइनस बनता है। तो ये हमारा आया हुआ है। लेकिन भाई ये बट्टे में आया हुआ है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन इससे आगे भी हम लोग करेंगे ताकि आपके लिए ये हो जाए कि भाई हम बनाना जानते हैं, ठीक है। एग्जामिनर को ये लगे कि भाई ये बंदा बनाना जानता है, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, पी एक्स को 0 करेंगे। तो पी एक्स बराबर 0, क्योंकि इसमें जीरोस का काम होता है, इसीलिए पी एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं। तो जब हमारा पी एक्स का वैल्यू 0 रख दिया तो क्या आया है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे, मतलब कि एक्स बटे क्या है, एक्स बटे में 4 और माइनस का 1 बराबर 0 कर ले, क्योंकि यही पी एक्स का वैल्यू है। यहां पे क्या करेंगे हम, बटे में कुछ नहीं है तो एक, इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे लेंगे लघुत्तम, या नहीं तो सिंपली क्या करिए, नीचे में 4 है ना, 4 से गुना कर लीजिए। ये आप नया मेथड पढ़ रहे हैं जी, ठीक है, आपको ऐसा नहीं बताया होगा कोई। क्या करना, इसके नीचे में कुछ नहीं, इसके नीचे में 4 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो अगर किसी एक ही के नीचे में एक नंबर हो तो सीधा सीधा उसी नंबर से गुना कर दो। तो मतलब सबको, मतलब 4 से गुना एक्स स्क्वायर को, 4 से गुना इसको भी, और फिर क्या, -4 से गुना इसको भी, तो कर दो भाई, और 4 से गुना इसको भी। मतलब दोनों साइड 4 से गुना कर सकते हैं। आप लघुत्तम भी लेंगे तो वही आने वाला है, लेकिन ये आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो भाई ये 4 से 4 कट गया, 1 गुना 1 एक्स स्क्वायर, तो 4 गुना 1 4 एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस 4 गुना 1 बराबर 0। तो ये आ गया ना आपका, ये आ गया आपका क्या, बहुपद आ गया। लेकिन ये 0 को तो हटाना है, तो इसीलिए पी एक्स बराबर जो भी वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो भाई, बस खत्म। कहानी इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया इसका, कहानी खत्म हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी है, प्रॉब्लम समस्या दुख कठिनाई है, नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, मतलब योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है √2। योग किसको बोलते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा को, मतलब इसी का वैल्यू √2 दिया हुआ है। इसके बाद गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3, 1/3 गुणनफल दिया हुआ है। तो गुणनफल किसको बोलते हैं, अल्फा गुने में बीटा, मतलब 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिए, क्या हुआ, कुछ तो हुआ, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये 1/3 है। इसके बाद फॉर्मूला है हमारा क्या, पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस, माइनस में हमारा अल्फा प्लस बीटा गुना में एक्स, और प्लस में अल्फा गुना बीटा। ये आपका फॉर्मूला जी, क्या है ये, फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो रखिए वैल्यू, वैल्यू रखेंगे किसका, अल्फा प्लस बीटा का, जहां पे अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2 रख दो यहाँ पे, और ये एक्स, और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या है, वो हमारा है 1/3, तो अल्फा गुना बीटा का वैल्यू 1/3 है। बस कुछ नहीं, सिंपल वही है तरीका कि एक्स स्क्वायर लिख दो और ये ब्रैकेट को हटा दो, 1/3, ठीक। क्या होगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को 0 करना पड़ेगा, तो कर दो भाई 0। तो पी एक्स का वैल्यू जो भी आया उसके इक्वल 0 कर देते हैं। ये जो पी एक्स 0 बार बार करते हैं ना, इसको आसानी में मत लीजिएगा,
ये इसलिए कर रहे हैं, कोई भी टीचर नंबर नहीं काट पाएगा। आजकल का दौर चला हुआ है, कुछ से कुछ कर दिया और बना दिया सवाल। वैसे नहीं करना है, एक सिलसिले तरीके से क्या है नहीं है एग्जैक्ट पता ही नहीं है, ऐसे नहीं लिखे हैं यहाँ पे पहली बार गणित का सही तरीका। ठीक है, तो आपको बोले थे जो नीचे में होता है उससे सीधा सीधा क्या करते हैं, यहाँ से वहां तक गुना करते हैं। तो क्या कर देते हैं, 3 को गुना करते हैं एक्स स्क्वायर से भी, और माइनस में 3 को गुना करते हैं √2x को भी, और 1/3 को भी 3 से गुना करते हैं। और इधर करना गुना बहुत जरूरी है, 3 गुना 0, क्योंकि दोनों साइड कुछ भी करते हैं तो दोनों साइड एक जैसा काम करना होता है। तो कर लो भाई, तो 3 गुना x 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे -3√2, सीधा सीधा रूट वाले से गुना नहीं होता है तो बगल में आके खड़ा हो जाता है। क्या होता है, बगल में आके खड़ा हो जाता है। तो खड़ा कर दीजिए बगल में, हो गया। और ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा जी, 1 बचा। और ये बताए 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो आ गया हमारा, यही हमारा क्या है जी, यही हमारा बहुपद आया 3x स्क्वायर -3√2, 3x स्क्वायर -3√2x और प्लस में 1 आया हुआ है। और यही हमारा क्या है, बहुपद है। क्या है ये, हमारा बहुपद है। तो यही बहुपद हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है। तो ये बहुपद आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ गया, क्योंकि बहुपद ही निकालने बोल रहा है तो इजी है। कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू, मतलब योग दिया हुआ कितना, योग दिया हुआ 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 0, और गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है √2। इसका मतलब है कि अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है कितना, √2, √2 दिया हुआ। तो क्या होता है फॉर्मूला भाई, px का फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है सिंपल फॉर्मूला, इजी है, सेम टाइप का सवाल है, इसीलिए थोड़ा सा तेजी लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ो भाई वीर जवानों हमारे, आगे बढ़िए। x² है और ये हमारा क्या है, अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस में क्या, अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा, वो हमारा है कितना, 0, 0 रख दो भाई, और गुना x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √2 हो गया। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। इसके बाद px का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, देख लो, x का स्क्वायर, 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो वो 0 होता है, और प्लस √2। तो 0 का तो वैल्यू है नहीं, चाहे जोड़ में हो या घटाव में। यहाँ पे लिख देते हैं px का जो हमारा वैल्यू आया हुआ है वो आया हुआ है x² और प्लस का √2। ठीक है, तो यही हो गया हमारा क्या, बहुपद हो गया, यही हो गया हमारा बहुपद। क्या हो गया, ये हमारा बहुपद हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। तो ये था हमारा क्या, तीसरा नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या है जी, योग दिया हुआ है 1 और गुणनफल भी दिया हुआ है 1। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है ये। 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और गुणनफल क्या, गुणनफल गुणनफल भी हमारा 1 दिया हुआ, मतलब अल्फा गुना बीटा का भी वैल्यू कितना दिया हुआ जी, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, क्या है फॉर्मूला px का, px का फॉर्मूला याद कर लो भाई, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना में x और अल्फा बीटा। क्या हो गया ये, अल्फा इंटू बीटा।
रख दो भाई वैल्यू, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का वैल्यू 1 गुना में एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 हो गया। तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया, सिंपली पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स ही तो हुआ। तो ये हमारा बहुपद आ गया, ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। क्या आ गया, ये बहुपद। बहुपद ही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, बहुपद ही तो पूछ रहा था। जब बहुपद ही पूछ रहा है तो बहुपद आ गया। ठीक है, अब कितने सवाल बचे हुए हैं, 2 सवाल और बचे हुए हैं। सिंपल ही है, ये क्या है, योग दिया हुआ है, योग -1/4, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4, और इसके बाद गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ 1/4, और ये अल्फा जो बीटा बोलते हैं गुणनफल को। ठीक है, तो बढ़िया, आगे फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा गुना बीटा प्लस में। ठीक है, ये हो गया, रख दो भाई वैल्यू, एक्स का स्क्वायर अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 गुना में, और ये 1/4 है। आ गया हमारा, ये हमारा क्या है जी, रख लो, पी एक्स का वैल्यू है हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस, क्या है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दो, 1/4 है, रहने दो भाई, और ये एक्स है, प्लस 1/4 है। फिर से वही काम, क्या करना है, उसको पी एक्स को 0 कर देना है। जब आप पी एक्स को 0 करेंगे तो वो जो पी एक्स का वैल्यू आप लिखे सामने में, उसको भी क्या करना होगा, 0 करना होगा, तो 0 कर लो, ये हो गया। ठीक है, दोनों के नीचे में 4 है, तो 4 से ही गुना कर दो भाई, जब दोनों के नीचे में 4 है तो क्या दिक्कत है, तो 4 से गुना यहाँ एक्स स्क्वायर, प्लस 4 से गुना यहाँ 1/4 एक्स को, और प्लस 4 से गुना यहाँ 1/4 को, और 4 से गुना यहाँ, जितना भी पद है ना यहाँ से वहां तक सबको किससे गुना कर दिए, 4 से गुना, देख लो, ये 4, ये 4, ये 4, और ये 4, सबको यहाँ से वहां तक गुना करने में वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसको 4 से गुना कर सकते हैं। 4 से गुना कर दिया तो ये 4x का स्क्वायर आ गया, और ये 4 से 4 कटा, यहाँ 4 से 4 कटा, तो क्या बचा, यहाँ पे प्लस का x, और यहाँ पे प्लस का 1 बचा, और 4 गुना 0 0 होता है, हो गया। ये ही आ गया हमारा क्या, बहुपद आ गया, और ये जो बहुपद आया हमारा उसी को px बोलते हैं, आपको बताए हैं। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, समझ आ गया, तो यही हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या करना, अभी सारे सवाल तो वही करा रहे हैं, इसमें क्या दुनिया भर का बकते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, लास्ट ही सवाल है, योग कितना है, योग है 4, योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, क्या है, गुणनफल, बार बार गुणनफल, और योग, गुणनफल कितना है जी, 1, तो इसको अल्फा गुना बीटा लिखते हैं 1, समझ में आया, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना में एक्स, और अल्फा गुना बीटा, यह हमारा क्या है, यह हमारा है फॉर्मूला।
रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। बस ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स, और ये हो गया। यही हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। यही हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। तो बहुपद आ गया, बहुपद, तो बहुपद आ गया, तो आंसर हो गया। ये था हमारा 2.2 का क्या, दूसरा नंबर सवाल। क्या था, 2.2 का दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, 2.2 का क्या था, दूसरा नंबर सवाल। तो ये हमारा हुआ क्या, 2.2 कंप्लीट। ठीक है, आप इससे पहले इसका टाइप 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जाके आप देख सकते हैं, ताकि वहां किस तरीके से बनाया गया है उसको भी सोल्व करना है, सारे सवाल को करना है। हम करा रहे हैं, आपके जो बुक है बिहार बोर्ड का, उसको करा रहे हैं, क्लास 10th का बुक। ठीक है, तो चलिए अब हम विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।